किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी के बिके हुए चैनल हैं, वो किसानों की बात नहीं बता रहे हैं। ये खालिस्तानी पहुंच गए हैं, आतंकवादी पहुंच गए हैं, इनको शर्म नहीं आती इनको ये बात बोलते हुए। हमारा राइट है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। अभी पाकिस्तान जैसा देश भी बोल रहा होगा कैसा ये हिंदुस्तान है जिसमें अपना देश नहीं संभाला जा रहा। तीनों कानून है ये अबानी और अडानी को खुश करने के लिए, किसानों के लिए तो है, क्योंकि देश आजाद ही नहीं था। आजाद तो सिर्फ अंग्रेजों से होता ना, इन डाकुओं से, ये तो उनसे भी बुरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज की वीडियो में देश में हो रहे किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं फार्मर्स को प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली में, लेकिन अभी भी किसानों का जो जज्बा है वो उसी जोश से भरा हुआ है। किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगभग 5 से ज्यादा राउंड टॉक्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रोटेस्ट को बड़ी गंभीरता से समझने के लिए हमारी स्ट्राइड अवेयरनेस की टीम पहुंची डायरेक्ट सिंघू बॉर्डर पर, और वहां पर जाकर हमने किसानों से उनकी परेशानी पूछी। आखिर क्या है इस नए कृषि कानून में जो किसानों को परेशान कर रहा है, किसानों की आखिरकार मांग क्या है और सरकार उनकी मांग क्यों नहीं सुन रही। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम देंगे आपको इस वीडियो में। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों अगर आप किसानों को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि किसानों की मांग क्या है। आखिर ऐसा क्या है इस नए कृषि कानून में जिसकी वजह से लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान इसलिए परेशान है जो को 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, वो किसान विरोधी हैं, वो यानी कि किसानों का खात्मा करने वाले हैं और उद्योगपतियों के, अडानी और बानियों के हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। हम इसलिए जहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और तीनों कानून रद्द करवाने के लिए जहाँ पर आंदोलन पूरा हिंदुस्तान के तीनों कानून हमारी किसी भी बात को पुट नहीं करते। हम किसी भी कोई भी उसमें ऐसा कानून नहीं जो हमारे लिए बना हो। दूसरी बात, जो कुछ ऐसी बातें उसमें कर दी जो स्टेट का कानून के दायरे में आता था तो वो गैर कानूनी काम कर दिया, तो इसलिए देश के संविधान के साथ भी धोखा किया है और हमारे स्टेटों के साथ भी ये जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश का उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया है। बिहार ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 46,000 ਹੈਗੀ ਆ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ 2 ਲੱਖ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਬਣ ਜਾएंगे ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ लागू होगा। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दोस्तों किसान यूनियंस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रिलायंस अडानी ग्रुप को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं दोस्तों कि हमारे देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स में शामिल रिलायंस अडानी ग्रुप किसानों के निशाने पर क्यों है। अबानी अडानी तो 2 ही आदमी हैं, देखो, जो हमारी मोदी जी के साथ रल के और इनकी कैबिनेट के साथ रल के जो किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं। देखो पिछले 20 साल पहले जो ये वाला अडानी था कि एक स्कूटर पर फिरता था, और अब ऐसा कौन सा इसके पास है, कोई जादू है कि 20 साल में ये हजारों अरबों करोड़ का मालिक बन गया। और ऐसी बात है कि जो देश का किसान है वो पिछले 20 साल 2 दहाकों से नीचे को जा रहा है। तीनों कानून है ये अबानी और अडानी को खुश करने के लिए, किसानों के लिए तो है नहीं है। हम तो कब से बोल रहे हैं, हमको चाहिए ही नहीं ये कानून। अभी जो मोदी साहब ने सिस्टम लाए हैं ना, वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं। पीछे से 6-7 साल से आप उनकी जितने भी काम देखेंगे सभी में उनको खुश करने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए जितने बिजनेस हैं उनकी फेवर में जा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। जैसे छोटी छोटी बात मैं कर लूँगा, जो बाज़ार में जो कनक खरीदने के लिए, झोना खरीदने के लिए उसको बारदाना बोलती है, बोरी बोलती है, उनको देखो छोटा सा बिजनेस है वो भी। जैसे अभी पीछे झोना, जीरी खरीदा गया, चावल खरीदा गया, वहाँ मंडियों में जो बोरी आई है ना उस पर लिखा था रिलायंस बिरला, किसी पे रिलायंस किसी पे बिरला। तो कितना छोटा बिजनेस है। जो बड़ा व्यापारी है
आम जो मीडियम व्यापारी जिसको मिडल बोलते हैं उनका बिजनेस है। वो इतने बड़े कॉर्पोरेट घराने जो दुनिया के 5वें नंबर पे बोलते हैं उनको ये छोटा सा बिजनेस अपने हाथ में देने का, वो रेलवे दे दिया, वो जैसे हमने एयरपोर्ट दे दिया, कौन कौन सा बिजनेस है किस बिजनेस के नाम लें, सभी को समेट कर कॉपर पे उनका है, प्लास्टिक पे उनका है, कौन कौन सा बिजनेस हम बोलें जो बिजनेस उन्होंने उनको नहीं सौंपा। तो मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं चाहे वो हिंदू हैं, क्योंकि इस देश में ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी बसती है, उनका तो ज़्यादा उसको लॉस हो गया, तो हम तो उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट घराने के लिए लड़ रहे हैं तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदू कम्युनिटी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिजनेसमैन कोई भी हो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आज के दिन मीडिया इतना बिक चुका है कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड उठाने की जगह वो उन्हीं को डिफेम करने में लगा हुआ है। कहीं पर खालिस्तानी तो कहीं पर अर्बन नक्सल्स तो कभी कांग्रेस पंडित। जी न्यूज ने तो अपने यहाँ हैशटैग चला दिया दोस्तों, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईजैक, हैशटैग आंदोलन में खालिस्तान। बड़े बड़े एंकर से आपको मिसगाइडेड वर्ड सुनने को मिला होगा दोस्तों। इन सभी का कहना है कि हमारे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आइए देखते हैं कितनी सच्चाई है इसकी। ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਸਨ 66 ਚ 1966 ਚ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮਾ ਰੋਜਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। कह कौन रहा है? कह गोदी मीडिया रहा है? गोदी मीडिया मोदी के बिके हुए चैनल हैं, वो किसानों की बात नहीं बता रहे, वो जो मोदी के संदेश हैं उसी संदेश पे चलते हैं। कि हमको कोई भड़काएगा, हमको कठपुतली छोड़ो है किसी की, हमको भी दिमाग दिया है, हमको हम भी जानते हैं दुनिया कहाँ बसती है। मोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अब तक 5 राउंड टॉक्स मीटिंग हो चुकी है किसान यूनियंस और सरकार के बीच में। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसान यूनियंस के साथ मीटिंग की है। सरकार कुछ पॉइंट्स को चेंज करने के लिए तैयार है नए कृषि कानून में, लेकिन इस पर हमारे किसानों का क्या व्यू है ये आप देख सकते हैं। जैसे अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, वापस मत मंगवाओ। नहीं जी, चेंजेस करे गवर्नमेंट ना जी, ना जी, ना पूरा भी नहीं चेंज तो है ही नहीं जी, वापिस इन्हों तो वापस करो ना जी, चेंज वाला। दोस्तों, दिसंबर की इस कमाती ठंड में जहां रात को पारा 3-4 डिग्री के नीचे भी चला जाता है, वहां हमारे किसान भाई लाखों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं तब क्या होगा अगर हमारी सरकार अपने कानूनों को वापस लेने से मना कर दे। क्या होगा किसानों का अगला कदम? ऑर्डिनेंस नहीं वापस करना तो इनकी मर्जी है, हमारा धरना चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा और संघर्ष तेज होता रहेगा। अभी पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती करा रहे हैं, इससे शर्म में डूब जाना चाहिए सरकार को। अभी पाकिस्तान जैसा देश भी बोल रहा होगा कैसा ये हिंदुस्तान है जिसमें अपना देश नहीं संभाला जा रहा। तो अगर ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते, ये तो मोदी की मर्जी है, क्योंकि हमारे पास पिछला हमारा इतिहास है कि हम लंबा टाइम बैठ सकते हैं। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ किसान। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईयर 2000 से 2016 के बीच 16,500 आत्महत्याएं हुई। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक महंगी खाद और बीज की वजह से किसान पहले कर्जा लेने पर मजबूर होता है, फिर फसल की अच्छी कीमत ना मिलने पर आत्महत्या कर लेता है। हमारे किसान यूनियंस को ये डर है दोस्तों कि नए कृषि कानून आने से किसानों के सुसाइड्स के केसेस और बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको किसान आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट बताऊं तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये केस अपने अंडर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और किसान यूनियंस दोनों को नोटिस भेज दिए हैं कि इस मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। जैसे थोड़ा टाइम पहले ही अब किसान संघर्ष कर रहे हैं, किसानों की यहाँ शहीदियाँ हो रही हैं। मेरे गांव के मक्खन सिंह बिंडरकला गांव के, उसकी इधर डेथ हो गई, वो भी संघर्ष में आए हुए थे। इसलिए कितने किसानों की जो पिछले दिनों से में डेथ हो चुकी हैं। इसलिए हम मोदी जी को बोलते हैं कि लोक राज है, आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लोगों के लिए हैं, और आपकी क्या इतनी प्रेस्टीज बना रखी है आपने कि इज्जत का सवाल आपने बना रखा है। जो सरकारें होती हैं उनका कोई ऐसा नहीं होता, जो लोग चाहते हैं उनको वही करना चाहिए जो लोगों को ठीक लगे। ये कानून रद्द ही होने हैं, ये कानून वापस लेने पैणगे इन्होंने। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ के खिलाफ डट के लड़ांगे, डट के लड़ांगे। हज खालसा ही बदले नहीं जे हमारा विषय हम भी छोड़ें और स्टेट का विषय संघी ढांचा ये तय तो संविधान में संघी ढांचे में छेड़ नहीं करना। जो स्टेट का सब्जेक्ट है
खेती वो कैप्टन अमरिंदर बनाए, हरियाणा का सीएम बनाए, लेकिन सेंटर का राइट नहीं है। हैंकड़बाजी वाली राजनीतियाँ वो ना करें और ना ही ये हैंकड़बाजी वाली राजनीति आपकी आगे चलने वाली है। मोदी जी मान जाए ठीक है तो वो जीरो हो जाएंगे। जैसे 85 में इनकी 2 सीटें थी और मेरी 2 ही होंगी। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੱਡੂ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ पक्का हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ नहीं मरन देवांगे। दोस्तों, आज हमारे किसान भाइयों को हमारी जरूरत है। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि जय जवान जय किसान। एक तरफ वो जवान है जो सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यही किसान जो दिन भर खेती बाड़ी कर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। आज उन सभी किसानों को हमारी जरूरत है। अगर हम दोस्तों बॉर्डर पर जाकर उनके साथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। टीम स्ट्राइड अवेयरनेस आपसे रिक्वेस्ट करती है दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी पब्लिक अवेयर हो सके कि किसानों पर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बेचारे लाखों की तादाद में आकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो आज खादा किसान का दिता खादा ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। रिपोर्टर बेटे अच्छे हैं, मैंने देखा हुआ।